पहले जो है बेटा अपने फादर को या मदर को लाता था हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट अटैक लेके, लेकिन अब चूंकि ये शिफ्ट हो गया यंगर एज ग्रुप्स की तरफ, हम अक्सर देखते हैं कि फादर लाता है बेटे को हार्ट अटैक लेके। लाइफस्टाइल लोगों का बदल गया, जिसमें खाना पीना बदल गया है, जिसमें ऑयली फूड ज़्यादा होते हैं, मसाले वाले ज़्यादा होते हैं, एक्सरसाइज कम हो गई, हर एक आदमी बिजी है, किसी टाइम अपने लिए अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते। बच्चे हों मिडिल एज हो वगैरह तो फ़ोन पे लग जाते हैं। और वो नींद का जो एक एटमोसफेयर होना चाहिए कि आपको डिस्ट्रैक्शंस बंद, टीवी वगैरह बंद, ये फ़ोन बंद, माहौल एक बनाना होता है, स्लीप हाइजीन हम उसे कहते हैं, वो मुतासर हो गई है। उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कोई मतलब साल में एक बार अपने आप का चेकअप कराइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। नाजरीन, आपको बता दें, पिछले कई सालों से हार्ट अटैक के केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम कश्मीर की बात करें तो पिछले कुछ सालों से वादी कश्मीर में विंटर के मौसम में हार्ट अटैक के केसेस कुछ ज्यादा ही देखने को मिलते हैं। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर एजाज मंसूर साहब। मजीद गुफ्तगू इनसे करते हैं हार्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हेल्दी हार्ट किसे कहते हैं? हेल्दी हार्ट हम ऑब्वियसली कहते हैं कि जब पेशेंट कोई कंप्लेंट नहीं करे हार्ट के बारे में, जैसे चेस्ट पेन हो, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो वगैरह, और एट द सेम टाइम उसके हेल्दी लाइफस्टाइल भी हो, या जिसमें आता है कि वो खाने में ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाते हैं, थोड़ा फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं, और साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ नहीं तो हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 दिन अपने आप को फिट रखते हैं। और ये लाइफस्टाइल लेके अगर पेशेंट या कोई भी इंसान ठीक हो तो हम एटलीस्ट ज़ाहिरी तौर पे ये कह सकते हैं कि वो हेल्दी है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। अक्सर अगर हम देखें हार्ट अटैक के केसेस जो है विंटर में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम एज के हिसाब से बात करें तो 40 इयर्स तक अक्सर पिछले कुछ सालों से हमें हार्ट अटैक के केसेस देखने को मिले, क्या वजह है? जैसे आपने सही कहा, अब पहले ये हार्ट अटैक जो होते थे कुछ 1-2 दहाइयाँ पहले, तो यूजुअली 60-70 की उम्र में ज़्यादा होते थे। मतलब हम ऐसे कहेंगे कि पहले जो है बेटा अपने फादर को या मदर को लाता था हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट अटैक लेके, लेकिन अब चूंकि ये शिफ्ट हो गया यंगर एज ग्रुप्स की तरफ, यानी 40s और 30s में भी हम देखते हैं, और कई बार रेयरली अनफॉर्चुनेटली हम 28-29 साल वालों को भी देखते हैं। तो ये अब होता है, हम अक्सर देखते हैं कि फादर लाता है बेटे को हार्ट अटैक लेके। ये हम तब्दीली पिछले 20-25 सालों में देखी है, खासकर पिछली दिहाई में। तो इसमें हम यही कहते हैं कि अब लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया है। जो पहले 20-30 साल पहले था कि लोग छोटा मसाफा होता था, 4-5 किलोमीटर का चल के जाते थे, डाउनटाउन से चल के लोग आते थे एसपी कॉलेज में, स्टूडेंट्स या गर्ल्स कॉलेज में वगैरह, या ऑफिस वर्क। आज आपको देखोगे कि मीट लाने भी जाना हो, सब्जी लेने भी जाना हो, गाड़ी में जाते हैं। बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल यही चेंज है, खाने पीने में चेंज आ गई। अब थोड़ा टेस्टी फूड, ऑब्वियसली उसमें तेल ज़्यादा होता है, ऑयली फूड होता है, टेस्ट और स्वीट्स ज़्यादा होता है। तो हम चूँकि वो क्विक प्लेजर के लिए हमारे खाने के होता है, वो भी स्टाइल भी चेंज हो गए। तो मतलब मेरे कहने का है कि लाइफस्टाइल लोगों का बदल गया, जिसमें खाना पीना बदल गया है, जिसमें ऑयली फूड ज़्यादा होते हैं, मसाले वाले ज़्यादा होते हैं, एक्सरसाइज कम हो गई, हर एक आदमी बिजी है, किसी टाइम अपने लिए अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, और साथ में स्मोकिंग बढ़ गई है। और जो हमने 20-30 साल में यहाँ देखा, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, यूथ में, यंग पीपल में जॉब्स नहीं है, तो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेस फैक्टर्स है, वेट लोगों का बढ़ गया, ओबेसिटी बढ़ गई है। जो एवरेज वेट होता था 20-25 साल पहले, आज उससे काफ़ी बढ़ गया है। तो ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। और इसीलिए मैं पहले ही कह रहा था, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल हो तो इंसान हेल्दी रहता है। तो यही रिस्क फैक्टर्स हैं जो यंगर एज में आ गए हैं, 30s 40s में, और इसी वजह से हम ये ज़्यादा देखते हैं। दूसरा आपने पूछा था विंटर्स में ज़्यादा, तो उसमें ये कहूँगा कि मैं विंटर्स में, चूँकि यहाँ सर्दी हो जाती है, हम अक्सर हमारी जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। मतलब आज जो वेदर ठीक हो, समर हो, तो लोग बाहर जाएंगे, वॉक करेंगे वगैरह। सर्दियों में ये कर्टेल हो जाता है, कम हो जाता है। तो और जब बैठे बैठे होते हैं, कुछ करने को नहीं, तो खाने पीने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, और वही होता है अक्सर विंटर में लोगों का वेट बढ़ जाता है, क्योंकि खाना ज़्यादा होता है, एक्सरसाइज कम होती है, मूवमेंट कम होती है। तो यही फैक्टर्स विंटर में ज़्यादा प्ले करते हैं। यही चेंज हो गया, और इसी की वजह से ओबेसिटी बढ़ गई है, ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ बढ़ गया है, डायबिटीज़ कैपिटल हो गया है इंडिया जो है
वर्ल्ड का, क्योंकि इतने सारे केसेस अब यहाँ होते हैं, 10% पॉपुलेशन में डायबिटीज़ है। इसी तरह हार्ट प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब बहुत कॉमन हो गया, यंग एज में हो गया है। तो ये फास्ट फूड्स हैं, ये टेस्ट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए अच्छे हैं, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रेड मीट वगैरह बहुत कम, ऑयली फूड्स कम, ऑयल्स कम। ऑयल्स में भी वो जो अच्छे माने जाते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है, ये अच्छे ऑयल्स माने जाते हैं। कम से कम 7-8 घंटे रोज़ स्लीप, उसमें स्लीप भी आता है और उसमें रिलैक्सेशन, बॉडी की रिलैक्सेशन भी आती है। ये हेल्थ के लिए ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ओवरऑल ही। और स्लीप सही ना करना है, उसमें एक मोबाइल का भी अब बड़ा रोल आ गया है कि लोग अक्सर जब शाम को फ्री हो जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, मिडिल एज हो वगैरह, तो फ़ोन पे लग जाते हैं। और वो नींद का जो एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि आपको डिस्ट्रैक्शंस बंद, टीवी वगैरह बंद, ये फ़ोन बंद, माहौल एक बनाना होता है, स्लीप हाइजीन हम उसे कहते हैं, वो मुतासर हो गई है। आजकल अब यंग भी अगर हो तो वो समझते हैं कि मैदे का हो गया, पेंटॉप का, गलत बात है। हॉस्पिटल पहुंच जाइए, डॉक्टर लोग इमीडिएटली ईसीजी आपको टेस्ट करके बता देंगे। और अक्सर हमारे पास हार्ट अटैक लेट आते हैं क्योंकि वो समझते हैं मैदे वैदे, तो ये तो 35 साल का, इसको कहाँ हार्ट का होगा, गलत है। तो चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, अचानक पसीना आता है, सीने पे लगता है जैसे किसी ने वजन रखा हो, कोई बोरी रखी हो। ऐसे सिम्टम अगर आ जाए तो आप फटाफट हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंच जाए। वहाँ डॉक्टर साहिबान जो होंगे वो क्विकली चेक करेंगे हार्ट का मतलब। दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोई मतलब साल में एक बार अपने आप का चेकअप कराइए डॉक्टर के पास। ज़रूरी नहीं कि आप जब बीमार हो तभी जाएं, आप हेल्दी नॉर्मल चेकअप के लिए भी जा सकते हैं। टाइम निकालना है साल में एक बार, आप एक अच्छे फिजिशियन के पास या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनको बोलिए मेरा चेकअप कीजिए, मेरे को कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। वो आपको चेक करेंगे, आपका बीपी देखेंगे, आपका शुगर देखेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, आपका वेट देखेंगे। तो उस हिसाब से पता चल जाएगा कि वो रिस्क फैक्टर्स जो आगे बढ़ के आपको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देंगे, वो अगर हैं तो आपको काउंसलिंग करेंगे, डाइट की, एक्सरसाइज की, आपको दवाइयाँ देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, कुछ शुगर थोड़ा बढ़ गया हो। चलिए डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर एजाज मंसूर साहब, जिन्होंने हार्ट अटैक के बारे में कहा कि किस तरह से हम अपने हार्ट को हार्ट अटैक होने से रोक सकते हैं, क्या सिम्टम्स है हार्ट अटैक के। मॉर्निंग कश्मीर, श्रीनगर।